हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज फिर हम आप लोगों के सामने क्विज़ लेकर के आए हैं और ये क्विज़ जो है आज फिर से हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्विज़ है। इस टॉपिक से भी आपको आज के वीडियो से 100% 1 से 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो गाइज़, आज का टॉपिक जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो इम्पोर्टेंट्स जो एलिमेंट है उन सभी को देखेंगे और किस टेबल पे वो मौजूद है उसको देखेंगे हम लोग और एक एक करके उसके बारे में जानेंगे भी। तो ठीक है, तो हमारे पास आज भी 2 टीम है और 2 टीम में पहला टीम इधर जिसमें प्रेम, किशोर और गौतम, और इधर में है सूरज और विश्वजीत। इस बार देखते हैं कि कौन सा टीम कैसा परफॉर्म करता है, ये आप लोगों को बताना है। और आज क्या करेंगे, आप लोग अगर आंसर नहीं पता होगा तो पास कर देंगे, हो सकता है दूसरा कोई आंसर बोलेंगे। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए। तो आप लोगों को बताना है 1 से लेकर के 30 तक का पीरियोडिक टेबल किसको याद है। तो चलिए सबसे पहले मौका देते हैं सूरज को। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल सारा बोलना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, आगे सोडियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। 20 तक आगे अस्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, बहुत बढ़िया, मैग्नीज, लोहा, बहुत बढ़िया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जस्ता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब हम टीम ए से भी एक बार 30 तक पूछ लेते हैं पीरियोडिक टेबल, देखते हैं इनको जवाब आता है या नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बहुत शानदार, दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन, दोनों ने 30 तक बोले। इसके बाद कुछ हम पूछेंगे, उसके आपको जवाब देना है। आप बता दीजिए कि पारा कितना नंबर पे है। 80। चलिए पारा 80 पे। आप बता दीजिए सोना कितना पे? 79 पे। आप लोग बता दीजिए शीशा कितना पे है? 82। आप लोग बताइएगा कि रेडियम कितना पे? 88। बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे कि चांदी कितना में? 47 में। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप बता सकते हैं आयोडीन? 53। आयोडीन। जीनोन बता सकते हैं? 54। इसके बाद सीजियम बता सकते हैं? 55। टंगस्टन बता सकते हैं? 74। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से याद किए। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि कुछ हम लोग बताइए कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, बता सकते हैं? 118 है ना। तो 118 में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है। और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त। इसमें ब्लॉक में बांटा गया है एलिमेंट को। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। कौन कौन ब्लॉक होता है? SPDF। आप लोग बता सकते हैं कि S ब्लॉक में कितना से कितना ग्रुप तक आता है? 1 से 3। 1 से 2 ग्रुप S ब्लॉक में। S के बाद P ब्लॉक में कितने से कितना तक? सब P आता है अलग करके 13 से 18 तक। 13 से 18 जो वर्ग है वो आता है P ब्लॉक में। D ब्लॉक में 3 से 12। 3 से 12 जो वर्ग हैं, ग्रुप हैं, वो आते हैं 3 से 12 वाला ब्लॉक में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? D ब्लॉक। अब लास्ट F ब्लॉक में क्या है? सर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से। ठीक है, आप लोग लेंथेनाइट एक्टिनाइट जानते हैं कि लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं? सर लेंथेनाइट बोलते हैं 57 से 71 तक। बहुत बढ़िया। और एक्टिनाइट कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट है? 79 से 103। 79 से नहीं है, 89 से 103। 89 से 103 तक है। बहुत शानदार। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस और करते हैं, है कि नहीं। तो बताएंगे कि टोटल कितने जैसे धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। तो उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। बता सकते हैं उस 7 उपधातु कौन कौन से हैं? सर हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एंटीमनी। बहुत बढ़िया।
चलिए, इसके बाद आप बता सकते हैं कि कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं। हाइड्रोजन आप बोल दिए, हाइड्रोजन किस में आता है, किस वर्ग में आता है? सर हाइड्रोजन क्षार धातु में आते हैं सर। कौन उस सा वर्ग ये में। ग्रुप है? पहला ग्रुप में आता पहला ग्रुप में है, ठीक है। और ये जो पहला ग्रुप को हम क्या नाम से जानते हैं? पहला ग्रुप को है एस एस ब्लॉक हो गया। इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? क्षार धातु। क्षार धातु, पहला ग्रुप को। दूसरा जो ग्रुप है उसको जानते हैं, क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा। क्षार मृदा धातु, बहुत बढ़िया। तो जो क्षार धातु है पहला ग्रुप में, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं? क्या क्या आपको याद है हाइड्रोजन से रिलेटेड? यस, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। बहुत बढ़िया। और कुछ बता सकते हैं हाइड्रोजन से कुछ रिलेटेड? सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। और हाइड्रोजन से कुछ बता सकते हैं क्या? यस सर, नाम सूर्य का सबसे प्रमुख संगठन हाइड्रोजन है 71%। हाँ, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के साथ और कौन सा गैस होता है? हीलियम। हीलियम होता है। चलिए, इसके बाद आप लोग हाइड्रोजन से और कुछ क्वेश्चंस बन सकता है क्या, याद है? एक क्वेश्चन और है सर, उस हाइड्रोजन खोज हेनरी कैवेंडिश किए थे। चलिए, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश किया था। और कुछ बता सकते हैं हाइड्रोजन से? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट में आप देखिए केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी लेयर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में बराबर होता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जीरो होता है। तो एक लौता धातु एलिमेंट बोल सकते हैं, अधातु, जिसमें क्या होता है केंद्र में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है? जीरो। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए, और हम लोग चलते हैं, अब पूछते हैं हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम के बारे में कुछ बोल सकते हैं? यस सर, सबसे हल्का गैस बोल सकते हैं इसको। सबसे हल्का गैस। वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हाँ, ये प्रयोग कहाँ किया जाता है हीलियम का? वायुयान के टायरों और में। कहीं? यस सर, गुब्बारे में। और उसके कहीं? बाद सर कृत्रिम सांस लेने के लिए। कृत्रिम सांस, गोताखोर लेकर के जाता है समुद्र में, वहाँ भी यूज होता है। Yes. बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम, लिथियम। हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम के बारे में कुछ बोल सकते हैं? यस सर, वो बहुत सबसे हल्का धातु होता है सर। धातु में सबसे हल्का कौन होता है? लिथियम। लिथियम, बहुत बढ़िया। और लिथियम का कुछ क्वेश्चन है क्या? लिथियम यस, उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला वर्ग में जितने भी हैं वो चाकू से काट सकते हैं। जैसे और कुछ? सर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और कुछ आप बता सकते हैं? जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। चलिए, कार्बन के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? कितना परमाणु संख्या होता है? 6 होता है। कुछ भी? यस सर, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता 4 यस सर, उसके बाद ये सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। ठीक है। ये लगभग सभी के साथ अपना यौगिक बनाता है। ठीक है। चलिए, कार्बन से हम लोग पढ़ लिए। कार्बन का अपर रूप सुने हैं? यस सर। कौन होता है? सर 3, जैसे कार्बन का हो गया ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद हीरा हो गया, उसके बाद बक मिस्टर फुलेरियन C60। हाँ, ये सब कार्बन का अपर रूप होता है। ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, पूछता है क्वेश्चंस। और कुछ कार्बन से बन सकता है क्या क्वेश्चंस, याद है क्या? यस सर, कार्बन भूपर पट्टी में 0.03% मौजूद है। ऊपर पट्टी ने वायुमंडल में? यस, वायुमंडल। हाँ, वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत 0.003% होता है ना, 0.03%। बहुत बढ़िया। अच्छा, वायुमंडल में जो गैस है, सर्वाधिक जो गैस है वायुमंडल में कौन सा है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है। ऑक्सीजन भी है क्या? कितना? यस सर, 21%। 21%। रेस्ट जो बचा बाकी गैस है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के बारे में बता दीजिए कुछ। सर ऑक्सीजन हमारा भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक तत्व है। सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है हमारे भूपर पट्टी में। ऑक्सीजन जो है, और कुछ बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या? ऑक्सीजन 8 है। चलिए, और कुछ बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में? सर इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन रखता होता है, ठीक है इसका। और जैसे होता क्या है ना, जैसे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। जब ओजोन में छिद्र होता है ना, तो जो टूटता है तो O2 में टूटता है, तो उसी को ऑक्सीजन बोलते हैं। समझ में आया? ये भी ध्यान में रखना है। और कुछ हम बोल सकते हैं क्या? सोडियम के बारे में कुछ बोल सकते हैं? यस, बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। उसको खुले में रखने से वह स्वतः आग पकड़ लेता है। इस हाँ। कारण से उसे हमें केरोसिन के तेल में डुबा कर हाँ, ये पूछता है कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं डुबा करके? केरोसिन में। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जाता है। काट सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। हथेली में गल भी जाता है क्या ये? यस, सीजियम है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ बोल सकते हैं क्या? अच्छा, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीज के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? परमाणु संख्या 25 होता है।
25 होता है मैग्नीज। ये जो पत्ता है, पत्ता में एक धातु पाया जाता है मैग्नीज, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल मैग्नीज सर। मैंगनीज पाया जाता है। चलिए ठीक है, वहाँ पाया जाता है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन है ना। और क्या पूछ सकता है? 26 में क्या है? 26 में आयरन सर। 27 में 27 में से कोबाल्ट। कोबाल्ट, ये हम पढ़े थे किसी विटामिन में पाया जाता है, B12 B12 में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। और कुछ क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो और क्या पूछे हम लोग? बता सकते हैं सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है, सही बात है। और हम लोग क्या पूछ ले इसमें बच्चा? वर्ग 18 जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन सा बता सकते हैं? यस सर, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। 6 गो है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिक्का धातु ग्रुप कहते हैं को, किसे कहते 11 हैं? सर, 11। 11 को कहते हैं। बहुत शानदार। सिक्का धातु ग्रुप किसे कहते हैं? 11। यह ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। और वर्ग 17 को क्या कहते हैं पता है? हेलोजन ग्रुप। इसमें कौन कौन सा है, कुछ भी एक दो बता सकते हैं? सर हेलोजन ग्रुप में है सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उसके बाद हाँ एस्टेटिन है, टेनेसिन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिए पीरियोडिक टेबल में, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस को। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे ध्यान में आएंगे हम लोग को और भी करेंगे। तो क्या आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जवाब देने का, और जितने भी क्वेश्चंस बने ये सारे के सारे पूछने वाले क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछते ही रहते हैं, समझ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक नंबर 2 लेते हैं। आज का टॉपिक नंबर 2 है शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, मतलब शरीर के बारे में पढ़ना हमको, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग बताते जाएंगे कि मनुष्य का हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। वो स्वस्थ मनुष्य का है। Yes. ठीक है, बोलिएगा मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती 8 होती है? ये जो खोपड़ी है तो ऊपर पूरा नहीं, पूरा तो 29 हो जाता है, समझ गए। गाल में ये जो है, गाल में ये कितनी हड्डियाँ होती है? सर 7 और 7 14। कितना होता है? 14। 7 इधर 7 इधर 14। कान में कितना हड्डी होता है? कान में 3 सर। 3 होता है। 3 का नाम आप बता सकते हैं क्या? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कान में 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। सबसे छोटा हड्डी शरीर का स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है? फीमर होता है। कहाँ होता है? जांघ में। जांघ में होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके बाद आप बताएंगे कि स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? सांस कितना बार? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार लेता है। बहुत बढ़िया। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम, 1400 ग्राम। ठीक है, बहुत शानदार। बता सकते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो? कौन सा? पूरा मस्तिष्क सेरेब्रम। सेरेब्रम। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। 150। लूसेंट में 140 ग्राम भी लिखा रहता है, समझ जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जांघ का। सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस कान। सबसे मजबूत हड्डी जो है वो शरीर में कौन सा है? एनामिल, जबड़ा में। जबड़ा का हड्डी है। बताइएगा मनुष्य जो है जो लोग रक्तचाप होता है मनुष्य का वो कितना होता है? 120/80। 120/80 होता है। बहुत बढ़िया है। मानव शरीर में जल की मात्रा? 65 to 80%। हाँ, ये हमारे शरीर का वजन का कितना % होता है? 7%। 7% होता है ना, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रक्त है, रक्त जो 7% होता है, जल नहीं, रक्त। और रक्त जो है लीटर में हमारे शरीर में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य का। रक्त का पीएच मान बता सकते हैं? 7.4। चलिए पीएच मान बोला, कुछ पीएच मान हम लोग और देख लेते हैं। वर्षा का जल का पीएच मान? 7 होता है। मूत्र का पीएच मान? 6 होता है। संतरा नींबू का पीएच मान? 2.4 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा, ये जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा होता है? 7 से कम। 7 से कम, ठीक है, लेकिन एक नंबर है 5.6। 5.6। समझ गए, बहुत बढ़िया। और समुद्र जल का भी पीएच मान आपको पता है क्या? 7 नहीं होता है। 8.4 याद रखिएगा। 7.4 किसका हो गया? रक्त का। 8.4 किसका हो गया? ध्यान में रखिएगा। चलिए पीएच मान आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी इतना ही रखते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? हाँ, यस किडनी किडनी। हाँ, रक्त जो है लाल रक्त जो कण है आरबीसी, वो कहाँ पे निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है।
लाल रक्त कण का जीवन काल? सर नहीं, लाल रक्त का 120 दिन। 120 दिन। 20 दिन होता है लाल रक्त कण का। और वाइट वाला का? 2 से 4 दिन। सफ़ेद रक्त कण का होता है 2 से 4 दिन होता है। बहुत बढ़िया। बताइएगा सफ़ेद रक्त कण को किस नाम से जानते ल्यूकोसाइट। हैं? ल्यूकोराइट। राइट। और लाल रक्त कण को किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोराइट। एरिथ्रोसाइट। बहुत बढ़िया, याद है आप लोग, काफ़ी है। बताइएगा रक्त जो है वो कितने ग्रुप में होते हैं? जैसे O A B A B हाँ। सर्वदाता किसे कहते हैं? सर ओ को। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? AB। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ए बी और ओ तो बोल दिए, प्लस माइनस भी यूज होता है। तो जो सर्वदाता होता है वो ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखेंगे सुनिएगा। जो देगा उसको तो पैसा, जैसे मान लेते आपके पास पैसा, आप किसी को देंगे तो आपका पैसा घट जाएगा कि नहीं? तो जो देगा वो घटेगा, इसका मतलब नेगेटिव, और जो लेगा उसका तो बढ़ जाएगा, उसका मतलब पॉजिटिव। तो ध्यान में रखिएगा, ओ नेगेटिव में और ए भी पॉजिटिव में। इस तरीका से याद रख सकते हैं, बाकी तो पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद बताइएगा रक्त जो मापने वाला यंत्र है उसका नाम क्या है? स्फिग्नोमीटर। बहुत शानदार। ब्लड बैंक कहा जाता किसे? प्लीहा। पलीहा कहते हैं। बहुत बढ़िया। शरीर में ब्लड बैंक पलीहा कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता कहाँ से? मुंह से। मुख से होता है। और पचे हुए भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत। छोटी आंत में। बहुत बढ़िया। छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ा कौन होता है? छोटी आंत सर। छोटी आंत। नाम है बड़ी आंत, लेकिन बड़ा छोटा होता है लंबाई में। ठीक है। पीत जो है स्रावित कहाँ से होता है? यकृत। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। यकृत में होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी को किसके द्वारा दूर कर सकते हैं? किस चीज़ को खा करके? गाजर। गाजर। बहुत बढ़िया। गाजर में कौन सा में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। यस कैरोटीन होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर। लीवर मतलब यकृत। आगे बताइएगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सब पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। बहुत शानदार है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 12 जोड़ी। 12 जोड़ा और टोटल 24। 12 इधर 12 इधर, तो 12 जोड़ा और टोटल 24। टोटल हड्डियों की संख्या मनुष्य में जब बड़ा हो जाता है तब 206। ठीक है। ऐसे जब शिशु रहता है तब 300 प्लस हड्डी रहता है। समझ गए? बताइएगा मांसपेशी कुल शरीर में मांसपेशियों की संख्या? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन। बहुत शानदार। बोलिएगा कि लिंग निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम पर? पुरुष के क्रोमोसोम। पुरुषों का क्रोमोसोम जो कैसा होता है? XY। और महिलाओं का? XX। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। ठीक है। अब 23 जोड़ा में होता है क्या, जैसे लड़का लड़की में डिफरेंस होता है, 22 जोड़ा सेम रहता है, और एक जोड़ा जो बचता है, एक पेयर, वो XY हो जाता है या XX हो जाता है। ऐसा ही होता है। समझ गए? चलिए बोलिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? त्वचा। त्वचा को कहते हैं सबसे बड़ा अंग। बहुत शानदार। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र सही, कोई बात नहीं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या? 20 है। प्रतिदिन शरीर में कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। बताइएगा कि मूत्र जो दुर्गंध आता है वो कारण क्या है? यूरिया अमोनिया बदल जाता है। चलिए बहुत शानदार है। मानव मूत्र का pH मान? 6। बहुत शानदार है। शरीर का जो तापमान है आप बताएंगे फ़ारेनहाइट में कितना होता है सामान्य तापमान? 98.6। आप लोग बताएंगे सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में? 310। बहुत शानदार। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाया जाता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा? कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस। शरीर में ऊतक का निर्माण होता किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन से होता है। बहुत शानदार। तो हमने लगभग शरीर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने देखे हैं, और कंकाल तंत्र हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कि और भी कंकाल तंत्र शरीर में कहाँ कहाँ रोग के बारे में भी देखेंगे। तो एक एक करके टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग। आज के लिए ये टॉपिक था, और नेक्स्ट टॉपिक जो है, एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है हमारा सौरमंडल, जिससे क्या होगा आप एक ही वीडियो में बहुत सारा नॉलेज ले पाएंगे और आप अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस का। तो हम लोग सौरमंडल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बताना है आपको। सबसे पहले बताइए कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। सभी ग्रहों का केंद्र किसे माना गया है? सूर्य को। सूर्य को।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन? बुध। बुध है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन? वरुण। बहुत शानदार। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र। पृथ्वी से नज़दीक का, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। बताएंगे कौन ऐसा ग्रह है हाँ जिसको लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। मंगल। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी कहते हैं। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है? बुध। कितना दिन में? 88 दिन में। और सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है सूर्य का परिक्रमा करने में? वरुण 165 साल। 165 साल लग जाता है। वाह, चलिए बहुत शानदार। इसके बाद बताएंगे कि शुक्र जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हुए कितना समय लगता है? कैसा? शुक्र को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता 265 दिन। है? 225 दिन। 225 225 दिन। आप लोग बता सकते हैं मंगल को कितना समय लगता है? सर 687 का दिन। 687। बहुत शानदार। बता सकते हैं शनि को कितना समय लगता है? 29 साल। 29 साल। 29 साल लगता है। बहुत शानदार। आगे बताइएगा, सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। शुक्र को कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह? वरुण। वरुण को। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि। कितना उपग्रह? 82 है। और बृहस्पति का कितना है? 79। इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन अभी 20 गो नए उपग्रह शनि में खोजे गए। पहले 62 था शनि में, अब 82 हो गया। समझ गए? बहुत शानदार। आगे बताइएगा, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र है। बहुत शानदार। आप लोग बताइएगा बुध में कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। चेक कर रहे थे आप लोग। ठीक है, आप बता दीजिए कि शुक्र में क्या उपग्रह है? एक भी नहीं। ये भी चेक कर रहे थे, तेज हो गए ये लोग। अच्छा आगे बताइएगा लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। मंगल को कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी का रिलेशन सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह के साथ? शुक्र। क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाद सांझ का तारा, भोर का तारा, भगनी, जुड़वा ग्रह सब कहते हैं शुक्र को। क्या मतलब सब रिलेशन लेके यही बैठ गया है। बहुत बढ़िया। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। और मंगल का कितना उपग्रह है? 2। कौन कौन है? फोबोस, डिवोस। सही बात है। आगे बता दीजिए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का? गैनीमेड बृहस्पति का। बृहस्पति का। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिवोस। किसका? शनि का। मंगल का। मंगल का भी बोले थे आप। कोई बात नहीं, हो जाता है। मंगल का है ना। बहुत शानदार। इसके बाद आप बता दीजिए कि शनि का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका क्या नाम? टाइटन। शानदार, बहुत बढ़िया। इसके बाद बता दीजिए आप कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। बताइएगा सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। बहुत शानदार। सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप लोग बताइए। साइरस। डॉम स्टार। डॉम स्टार बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, सूर्य दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। 24 घंटा होता है सूर्य दिवस। मतलब पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है। क्या आगे देखते हैं, सूर्य के केंद्र का तापमान? सर 15 नहीं सर, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन को 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस Yes. केंद्र का है। और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत शानदार। चलिए एक और याद आ गया। चलिए बताइए तो, टंगस्टन जो है, टंगस्टन धातु है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 74। चलिए टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर बिजली का फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का उच्चतम गलनांक बिंदु कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। चलिए याद आ गया इसलिए पूछ लिया एक बार। बोलिएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। और एग्जिट बोलेंगे तो 8 मिनट 16.48 सेकेंड। समझ गए? चलिए बताएंगे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.37। सही, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बताइएगा, सूर्य में कौन सा 2 गैस प्रमुख रूप से है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। बताइएगा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना? भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर।
और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,714। 714 किलोमीटर। आगे, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बहुत शानदार। ये जो शुक्र है उसका भी लगभग इतना ही है, इसीलिए दोनों को जुड़वा बोला जाता है। समझ गए ना? आगे बताइएगा आप कि पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, मतलब पृथ्वी अपना अक्ष पर घूरता किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। बहुत शानदार। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम? सेंटोरस। सेंटोरस। और आकाशगंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल। स्पाइरल। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। बहुत शानदार। सूर्य का सबसे चमकीला जो सतह है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का बाह्यतम जो परत है, बाहर वाला परत, उसका क्या नाम है? किरीट कोरोना। कोरोना नाम सुन के तो पूरा साल बर्बाद हो गया क्या? यहीं पे है ना? ठीक। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 88। और सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा। बहुत शानदार। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? अभिनव तारा। बहुत शानदार। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? शुक्र और अरुण में। जो पृथ्वी के विपरीत घूमता है। यस सर। बहुत शानदार। बोलिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर। ठीक है, ये एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत शानदार। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 28 दिन सर। लगभग 28 दिन बोलते हैं, ऐसे 27.3 मतलब 27 दिन 8 घंटा। Yes. लगभग 6 घंटा, ऐसे ही कुछ। 8 घंटा ना, 27 दिन 8 घंटा। ठीक। आगे बता दीजिए आप, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, कितना समय में? 29.5 साल। 29 साल। बहुत बढ़िया। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 ईयर। बहुत बढ़िया। क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति। ठीक है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। बता सकते हैं सबसे बड़ा जो कौन सा है? सेरस। हेली पुच्छल तारा जो है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हाँ। अगली बार कब दिखाई देगा? 2062। पिछली बार कब दिखाई गया? 1986 में। माइनस कर लेंगे क्या? बहुत शानदार। बताइएगा, चंद्र ग्रहण जो होता है वो होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा नहीं। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। देखिए, चंद्र ग्रहण मतलब ऐसे याद रख लीजिए कि चंद्रमा तक रोशनी नहीं आएगा तो बीच में कौन आएगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के पास तो रोशनी है नहीं। बात समझ में आ गया? तरीका याद करने का। चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक। अब बोलेंगे सूर्य ग्रहण, तो सूर्य का रोशनी सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य का लाइट पृथ्वी में नहीं आ पाएगा, तो कौन आ जाएगा बीच में? चंद्रमा। बात समझ में आया? चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का रोशनी नहीं मिलेगा तो पृथ्वी बीच में आ गया। सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी में रोशनी नहीं है, हम लोग को नहीं दिखाई देगा रोशनी, तो कौन आएगा बीच में? कोई आएगा? तो चंद्रमा आएगा। 3 गो आदमी आइए वहाँ पर। समझ में आया? बहुत शानदार। बताइएगा, तारों का रंग सूचक जो है वो किस पे निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। तो हमने लगभग आज में लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये 200 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट होते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक फिर से लेंगे, और वो हो सकता है साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, करंट अफेयर्स भी लेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप टॉपिक भी ऐड करते जाएंगे। तो आप लोग भी बने रहिएगा और जवाब देते रहिएगा। कैसा लगा आप लोग का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या क्वेश्चंस आप लोग जवाब दे पा रहे थे और कितने क्वेश्चंस आपने जवाब दिए, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कोई नए टॉपिक पे, तो उस पर कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। और बताइएगा, एक बार आप लोग बोल दीजिएगा, एक बार जय हिंद। जय हिंद। एक बार बोल दीजिएगा कि सब कोई वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एक बार सभी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। जरूर करें। चलिए।